यह समाकलन का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। 95% बच्चे जो है गलती कर देते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो गलत कर देते हैं और इसका मैं शानदार ट्रिक से बताने वाला हूं। अगर बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, 2026 में आप पेपर देने वाले हैं मैथ का, तो ये क्वेश्चन देख कर जाइए दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। 8 नंबर का हर साल इसमें का क्वेश्चन आता है और हमारे भाई सभी लोग गलत कर देते हैं। और ये 8 नंबर का है, 8 नंबर करते हैं, थोड़ा बहुत नंबर मिलता है, इनका 2-3 नंबर मिलता है, 4 नंबर मिलता है। आज मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है, शानदार ट्रिक से बताने वाला हूँ। 8 में 8 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर का है, समाकलन चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका 8 नंबर में पूछा है, ठीक है। 8 नंबर का ये पूछता है 2026 का, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन 3x बटे ब्रैकेट में है वो x-1, दूसरे ब्रैकेट में x-2, तीसरे ब्रैकेट में x-3 dx है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से आपको समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पे, इसमें आप प्रश्न से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन 3x बटे x-1, दूसरे ब्रैकेट में x-2, तीसरे ब्रैकेट में x-3 dx का जो है ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। 2000 देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का 2022 में पूछा है, 23 में, 24 में, 25 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना है, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं आपको। देखिए, पहले सबसे पहले क्या करना है, हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हल लिखिए और क्वेश्चन को क्या करना है, उतार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, 3x बटा x-1, दूसरे ब्रैकेट में x-2, तीसरे ब्रैकेट में x-3। प्रश्न एक बार आपको उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना विद्वान। देखना, मानने का मतलब है, देखो यहाँ पे माना, यहाँ पे 3x बटे क्या हो जाएगा, x-1, x-2, x-3, ऐसे बराबर। यहाँ पे a बटे क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, प्लस b बटे x-2 हो जाएगा, प्लस c कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपको रटना नहीं है, देख लो, समझिए। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, इस तरफ का, इसको ऐसे रहने दीजिए, मतलब इसको हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। जैसे देखो, कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये जो 3x है इसको ऐसे रहने दीजिए, बटे x-1, x-2, x-3 बराबर। हम इसका अगर एलसीएम करें, मतलब इसका एलसीएम करेंगे तो x-1 ही आएगा और x-2 आएगा, x-3 आएगा, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, दोनों गुणा इधर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में x-2 हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, फिर प्लस b हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा, तो x-1 बचेगा और x-3 बचेगा, ठीक है, प्लस c बचेगा। अब c वाले में ये वाला x-3 कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x-1 और x-2 बचेगा, ठीक है। ऐसे हमें लिख लेना। अब देखना, ये जो प्रश्न है आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पूरा इससे कट जाएगा क्योंकि बराबर किधर है, ठीक है। तो इसको उतार लेना है, किसको, इसको, ठीक है, इसको उतार लेना है यहाँ पे नीचे। तो 3x बराबर, ठीक है, यहाँ पे a ब्रैकेट में क्या है, x-2, x-3 प्लस b उतार लेना है, x-1 यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट यहाँ बंद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जब ए कटा था, ये वाला इससे कट गया था, तो ये 1 ही बचेगा ना, तो x-1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक्स कर दीजिएगा, दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। अब देखना, x-1 और x-3 होगा और प्लस यहाँ पे c होगा, ब्रैकेट में x-1 होगा, x-2 होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, ये ट्रिक है। पहले वाले में हम 1 रखेंगे जिसमें a है, ठीक है। फिर दूसरे वाले में x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे रखने पर। तीसरे वाले में जो c वाला है, x बराबर 3 रखेंगे पर।
आप कहेंगे सर ये कैसा सिस्टम है? देखो ध्यान से देखना, आपको बहुत ऐसे समझा रहा हूँ। देखो यहाँ एक रखोगे पहले वाले के चक्कर में जैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखना 3 है ना, देखो समझिए 3 है गुणे 1 रख दिए जहाँ x है बराबर, यहाँ पे a है ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2, तो x है 1 रख दो और यहाँ पे 2, इसमें क्या रखोगे 1 माइनस 3, ठीक है। देखो अब देखना ऐसे, ठीक है। अब देखना अब ये तो हो गया ना, अब इसका जो लीजिए 3x ये वाला बराबर क्या हो जाएगा b ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए x माइनस 1 है, x यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे -1, और यहाँ पे जो क्या है x माइनस 3, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे -3, ठीक है। ध्यान से आप समझिएगा। अब देखो अब हम फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे फिर से पेन चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इसमें पहला क्या रहेगा 3x रहेगा, x यहाँ क्या रखेंगे 3 ही रखेंगे बराबर, यहाँ पे c है ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस 1 रखेंगे क्योंकि 3 रखना है इसमें, 3 माइनस 2, ठीक है ऐसे। अब देखना इसका हम अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई 3 आएगा बराबर, ठीक 3 ही आएगा ना। अब देखना अब इसमें हम ए करेंगे, इसको घटाएंगे -1 आएगा, इंटू इसका घटाएंगे -2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, 3 बराबर 2a। अब इसका इधर भेजेंगे 3/2 हो जाएगा बराबर a, मतलब एक मान कितना आ गया a बराबर 3/2 आ गया, एक मान 3/2, ठीक है, एक मान 3/2 आ गया। अब देखना हम इधर हल करेंगे तो यहाँ जहाँ x है यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे ना, तो हम यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 2, ये गुणा का चिन्ह है मान लो ऐसे, और यहाँ पे 2, ठीक है, 2 तिहाई 6, यहाँ 6 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे b घटाएंगे 1 आएगा, फिर इंटू इसको घटाएंगे -1 आएगा। अब देखना इसका 1 1 का 1 हो गया, प्लस माइनस से माइनस होगा, तो यहाँ पे 6 बराबर -b हो जाएगा, और b बराबर क्या लिखोगे -6, ठीक है। तो b का मान कितना आ जाएगा -6, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखना अब हम क्या निकालेंगे इसका मान रखेंगे ना। अब देखना ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो अब 3 त्रिक का 9 बराबर, यहाँ पे c घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटू इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, गुणा कराएंगे 2 1 2 हो जाएगा, तो 9 बराबर 2c हो जाएगा, तो 9 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर c, मतलब c का मान निकल गया। c का मान कितना आएगा बताओ, c बराबर आएगा 9/2, ठीक है, c का मान 9/2 आ गया, ठीक है। ए बी सी तीनों का मान आ गया। अब जब तीनों का मान आ गया हम क्या करेंगे, इसको मान बैठाएंगे अगले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे जो मान दिया है इसके बराबर इतना दिया है तो उसको हम रखेंगे। तो चलो देखो अगले पेज पे हम लोग हल कर देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ए था बटे x -1 था, प्लस b था बटे x -2 था, प्लस c था यहाँ पे x -3 था, यही तो था। ध्यान से देखोगे यही तो प्रश्न था ना, ठीक है, यही देखो यही तो प्रश्न था। यहाँ पे देखो जब ये मान निकाले थे यहाँ मान करके, यहाँ पे इतना ना, इसके जगह हम ये रख सकते हैं, जैसे ये मान है इसके जगह पे हमें क्या ये इसके जगह ये तीनों रखना है ना, इसके पूरे जगह पे रखना था, तो वही मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे, ठीक है। इसका एक मान रखना पड़ेगा। देखो एक मान कितना निकले हैं 3/2, बी का मान -6, सी का मान 9/2, देखो वहाँ पे अब हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलो चलो यहाँ पे रख देते हैं। इंटीग्रेशन एक मान कितना रखेंगे 3/2 x -1, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग भी कर सकता हूँ ना, यहाँ कर दो dx, फिर इसका अंदर गुणा होगा, ठीक है, अंदर गुणा करा दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे b का मान कितना निकाले हैं -6 निकाले, -6 रख दीजिए, और यहाँ पे x -2 रहने दीजिए, और यहाँ पे dx कर दीजिए, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन इसका मान कितना आया है 9/2 निकाले हैं c का मान, ठीक है, बटे यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा x -3, ठीक है। आप लोग देख कर डर जाते इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, ठीक है। देख लो यहाँ पे जो मान है, देखो b एक मान 3/2 आया है, b का मान -6 आया, c का मान जो है कितना आया है आपको देख सकते हैं 9/2, वहां पे मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। अब देखना अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ये नीचे है तो ऊपर आ सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देखना, ये नीचे वाला ऊपर आ सकता है, ऊपर वाला नीचे हो सकता है, इसके बटे एक मानेंगे नीचे सब इसका इसमें बड़ा हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x -1 यहाँ पे dx, फिर प्लस माइनस से -6 बाहर हो जाएगा, क्योंकि अचर है, बाहर करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 6 कर दीजिए, बटे क्या हो जाएगा x -2, और यहाँ पे dx लिख दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 9 नीचे कर दीजिए। आप कहोगे 9 नीचे नहीं होगा सर, हाँ भैया देखो ये इसके बटे एक मानोगे तो 2 गुणा मतलब ऊपर जाएगा सबसे ना, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा
9 बट्टा कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे dx सेम इसी जैसा जैसे यहाँ पे किया गया था, ठीक है। अब देखना इसको हम कॉमन कर सकते हैं, 3/2 कॉमन हो जाएगा, अचर है ना, यहाँ पे dx हो जाएगा बटे x माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस 6 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे dx हो जाएगा बटे x माइनस 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे 9/2 बाहर, इंटीग्रेशन dx बटा क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब देखिए इसका मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 1/x, ठीक है। यहाँ पे अगर dx करते हैं ऐसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग मोड में क्या होता है x होता है, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे, सूत्र है, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम फार्मूला बैठाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 लॉग में क्या हो जाएगा x माइनस 1 है ना, इसको हम मोड में लिख सकता हूँ ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो जाएगा फिर माइनस 6, इसका भी अगर हम ऐसे लिखेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये भी मोड में लिख सकते हो। फिर प्लस 9/2, इसका भी लॉग मोड में क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, बस यही आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है, ठीक है। इतना अगर आप करते हैं तब जाके आपके एग्जाम में जो है 8 अंक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने पे 8 नंबर आपको पक्का होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ये प्रश्न का उत्तर बना लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको अगर आई बार और करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका क्या करिए आप लोग फटाक से पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और पहले इसका ले लीजिए, ठीक है, फिर इसका ले लीजिए। अगर आप इतना पूरा करते हो दोस्तों, ठीक है, अगर आप इतना पूरा करते हो तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो, आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप प्यारा से एक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।